नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य ढांचे का बेहतर विकास हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्धता के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, जो विश्व में सबसे बड़ी पूर्ण वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गर्भाशय के कैंसर की जल्द पहचान और उपचार के लिए राष्ट्रव्यापी गर्भाशय कैंसर जांच कार्यक्रम भी चला रही है। श्री नड्डा ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है। हरियाणा में 20 सितंबर तक औसत से दोगुनी से भी अधिक बारिश होने के चलते धान की सरकारी खरीद आज की बजाय अब 1 अक्टूबर से शुरू होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद की तिथि लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर आगे बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अगस्त और सितंबर माह में लगातार बारिश होने के कारण सभी जिलों में फसलों में नमी की मात्रा बढ़ रही है। फसलों की जल्दी कटाई और सूखने की संभावना कम है, इसलिए खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद की अवधि अब 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक निर्धारित की गई है, ताकि किसान अपनी फसल को सुखाकर मंडियों में सरकारी खरीद हेतु ला सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाजरा और मूंग की खरीद भी 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की जाएगी। बाजरा की खरीद के लिए 51 तथा मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से खरीफ की शेष फसलों जैसे कपास, मूंग, मक्का, ज्वार, मूंगफली, तिल और अरहर की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी की बात से इनकार किया है। आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से दूरी बना रखी है। ऐसी चर्चाएं हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए वे कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण से वे नाराज चल रही हैं। इसी वजह से पिछले कई दिनों से वे चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं हैं, जबकि उनका नाम पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल है। पत्रकारों के इसी सवाल पर श्री हुड्डा ने यह प्रतिक्रिया दी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जन विरोधी पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों के संदर्भ में कांग्रेस उम्मीदवारों के वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। इन वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार सरकार बनने पर अपने समर्थकों को पर्ची सिस्टम के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इस पर श्री हुड्डा ने कहा कि सरकार बनने पर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी व किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि उन्हें कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलेगा। नीना राठी ने कहा कि बीजेपी में सही तरीके से टिकट वितरण नहीं हुआ, जबकि वे टिकट की दावेदार थी। इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। पंचकूला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र मोहन को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति विधानसभा में क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सका, वो पंचकूला का हित नहीं कर सकता। कल पंचकूला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी 18 साल विधायक रहे, उस सदन में मात्र 52 मिनट ही बोले। श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला की जनता ने उन्हें 2 बार मौका दिया। उन्होंने विधानसभा में 2014 से 2019 तक 250 मिनट तक पंचकूला के लोगों के हितों की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे अनुसूचित जाति समाज का अपमान किया है। श्री गुप्ता ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्य भी गिनवाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।